रुद्रयामल तंत्र का 14वां भाग कुछ इस प्रकार है। कुंडलिनी साधना के कुछ स्तोत्र। आत्मानुभूति का व्यावहारिक ज्ञान तंत्र शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। मानव का शरीर देव मंदिर है तथा उसमें इष्ट देव का चिर निवास है, किंतु अज्ञान बस हम उसे जानने में असमर्थ रहते हैं। इष्ट देव की अपार शक्ति को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा पहचानने और उसकी सुसुप्ति को चैतन्य बनाकर आत्मकल्याण प्राप्त करने के लिए पूर्वाचार्यों ने अनेक मार्ग खोज निकाले हैं, जिनमें एक मार्ग है कुंडलिनी साधना। रुद्रयामल उत्तर तंत्र में कुंडलिनी प्रबोधन के लिए स्तोत्र, ध्यान, न्यास, मंत्र, कवच और सहस्त्रनाम आदि का वर्णन हुआ है। कुंडलिनी को ही मानव की जीवनी शक्ति भी कहा गया है। यह मृणाल तंतु के समान कोमल और सूक्ष्म है। मानव शरीर में ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की 3 सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। इनमें ईडा का संबंध चंद्रेश्वर से है और पिंगला का संबंध सूर्येश्वर से है। सुषुम्ना नाड़ी शून्य नाड़ी है। जैसे ईडा और पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र से चलकर भ्रू मध्य में होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है, उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी भी मूलाधार उपस्थ से 2 उंगली नीचे और गुदा से 2 उंगली ऊपर स्थान से निकलकर भ्रू मध्य में होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है। भ्रू मध्य में इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है, इसीलिए उस स्थान को अंतर्जगंत का प्रयाग धाम कहा जाता है। कुंडलिनी मूलाधार पद्म में स्थित स्वयंभू लिंग को 3.5 चक्रों से आवेष्टित करते अपने मुख से सुषुम्ना पथ को रोककर सुषुप्तावस्था में स्थित है। यह कुंडलिनी द्विमुखी है, अतः एक मुख से तो यह ब्रह्मद्वार को रोककर सोई रहती है और दूसरे मुख से दंडाहत भुजंगिनी के समान मात्र श्वास प्रश्वास का संचालन करती है। यही जीव का निश्वास प्रश्वास है। योग आदि अनेक क्रियाओं द्वारा साधक इसी सुसुप्त शक्ति को जागृत कर सुषुम्ना पथ से ब्रह्मरंध्र को तक पहुँचने का प्रयास करता है। इस यात्रा में कुंडलिनी को कई ग्रंथि रूप स्थानों से गुजरना पड़ता है और यह सहस्त्रार में पहुंचकर सहस्त्र दल कमल की कर्णिका में स्थित परमानंदमय परमात्मा के साथ एकात्मय प्राप्त करती है तथा पुनः मूलाधार कमल में लौट आती है। यह एकात्मय ही शिव शक्ति का सायुज्य कहलाता है। कुंडलिनी की एक स्तुति में कहा गया है कि मूलो निद्रम भ्रुजंगराज सदृशिम्यांतिं सुषुम्नान्तरं भित्वाध्यार समूहमासु बिलसत् सौदामिनी सन्निभाम व्योमां भुजगतेन्दुमण्डलगलद दिव्यामृतोघ्रं पतिं संभाव्य स्वगृहागतां पुनरीमां सचिंतये कुंडलिम। साधकों ने कुंडलिनी को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। यह मूलाधार में रहने से अगह अधह कुंडलिनी कहलाती है, जबकि सहस्त्रार में एक और कुंडलिनी का आवास माना गया है, जिसे ऊर्ध्व कुंडलिनी कहते हैं। साधना क्रम में सृष्टि क्रम के साधक अधह कुंडलिनी को मूलाधार से उठाकर 60 चक्र भेदन कराते हुए उसका सहस्त्रार में ऊर्ध्व कुंडलिनी से योग कराते हैं और सहस्त्रार क्रम के उपासक ऊर्ध्व कुंडलिनी को सहस्त्रार से अवरोहित कराते हुए 60 चक्र भेदन पूर्वक मूलाधार में अधह कुंडलिनी के साथ संयोग कराते हैं। गौतमीय तंत्र में कहा गया है कि मूलपद में कुंडलिनीनो यावनिद्रायिता प्रभो तावत् किंचन सिद्धेत मंत्रयंत्रार्धनाविकं जागर्ति यदि सा देवी बहुवि पुण्य संचये ततः प्रसाद मायाति मंत्रयंत्रार्चनादिकम। अर्थात मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति जब तक सोई रहेगी तब तक मंत्र, यंत्र एवं भजन पूजन आदि कुछ भी सिद्ध नहीं होते, और जब उनके पुण्यों के प्रभाव से वह देवी जागृत हो जाती है तो उसकी कृपा से मंत्र, यंत्र और भजन पूजन आदि सभी सफल हो जाते हैं। और इसलिए उत्तरोत्तर साधना में अग्रसर होने के अभिलाषी कुंडलिनी की साधना के लिए अनेक उपाय करते हैं, जिनमें साधक विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और
मुमुक्षुत्व भाव से संपन्न होकर गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से अनुष्ठान करता हुआ सफलता प्राप्त करता है। जिस समय कुंडलिनी अपने स्थान को छोड़कर उत्थित होती है तो शरीर में स्फुरण होने लगता है। जैसे जैसे यह महाशक्ति चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर को बढ़ती जाती है, वैसे ही शरीर में प्रफुल्लता एवं भारहीनता की अनुभूति बढ़ती जाती है। सहस्त्रार में कुंडलिनी के पहुँचने पर त्रिविकल्प समाधि दशा में शरीर भारहीन होकर चिदानंद की प्राप्ति करता है। यही साधना का अंतिम लक्ष्य है। कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप वर्णन उत्तरतंत्र में के 32वें पटल में करते हुए कहा गया है कि यह देवी शक्ति रूपा समस्त भेदों का भेदन करने वाली तथा कली कलमश का नाश करके मोक्ष देने वाली है। इसकी उपासना के लिए स्तोत्र, ध्यान, न्यास और मंत्र का वर्णन भी वही आनंद भैरवी ने बतलाया है। कुंडलिनी की शक्ति के इन उपादानों का ज्ञान मूल पद में मन का विलय करता है। साधक चैतन्य आनंद में तल्लीन आकाशगामिनी सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। यह अमृत और आनंद रूप से मनुष्यों का पालन करती है और यह श्वास तथा उच्छ्वास कला के द्वारा शरीरस्थ पंच महाभूतों से आवृत होकर पंच प्राण रूपा हो जाती है। कुंडलिनी पर देवता है। मूलाधार में विराजमान यह कुंडलिनी कोटि सूर्य प्रतिकाशा ज्ञान रूपा ध्यान ज्ञान प्रकाशिनी चंचला तेजो व्याप्त किरणा कुंडलाकृति योगिज्ञ एवं ऊर्ध्वगामिनी आदि महनीय स्वरूप वाली है। कुंडलिनी का एक स्तोत्र 11 पद्यों का यहाँ रुद्रयामल में दिया है, जिसका प्रथम पद्य इस प्रकार है। आधारे पर देवता भवानताख्य कुंडली देवता देवानामधिदेवता ब्रजगता मानंद पुंज स्थिता मूलाधार निवासिनी त्रिरमणी या ज्ञानिनी मालिनी सा मे मातृ मंडली स्थिता कुलपथानंदे कवि जानना। इस स्तोत्र को प्रणव से संपुटित कर पाठ करने से सर्वविध सौख्य प्राप्त होने के साथ ही पाठकर्ता कुंडलिनी पुत्र ही बन जाता है, अर्थात माता कुंडलिनी उसको अपना लेती है। 33वें पटल में कुंडलिनी कवच वर्णित है। कवच का प्रातः 3 बार, मध्याह्न में 2 बार तथा सायंकाल में 1 बार पाठ करने का विधान है। प्रायः 50 पद्यों में कुंडलिनी के नाम, रूप, गुण एवं धर्मों का वर्णन करने वाले भगवती के नामों से कामना की गई है कि वह मेरे अंग प्रत्यंगों के भिन्न भिन्न छोटे बड़े स्थूल अवयवों की तथा आंतरिक सूक्ष्म अवयवों की रक्षा करें। यथा ओम ईश्वरी जगताम धात्री ललिता सुंदरी परा कुंडली कुल रूपा च पातु माम कुल चंडिका। इस कवच का ध्यान योग में रहते हुए जो योगी पाठ करता है तथा इसे घूर्ज पत्र पर लिखकर धारण करता है, वह सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। कुंडलिनी जागरण करने के लिए तंत्र ग्रंथों में अनेक प्रयोग और उपायों के भी निर्देश किए हैं। प्रत्येक साधना अनुरागी संप्रदाय की और अपनी अपनी दृष्टि और पद्धति होती है। जो जिस पद्धति का अनुसरण करता है उसे उसी दृष्टि से अपने संप्रदायोन्मत मार्ग का अवलंबन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भिन्न भिन्न संप्रदायों के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट मार्गों का परस्पर यथारुचि सम्मिश्रण करके साधना करने का शास्त्रकारों ने सर्वथा निषेध किया है। उसी प्रकार कुंडलिनी के बारे में भी समझें। रुद्रयामल की अपनी एक विशिष्ट पद्धति है। इसमें तंत्राचार को लक्ष्य में रखकर मंत्र जप के साथ ही औसत प्रयोगों का भी अत्युत्तम उल्लेख हुआ है। यहाँ हम एक प्रयोग का स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि स्वतंत्र साधना के लिए तथा कुंडलिनी शक्ति के साधना के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह प्रयोग अगले अध्याय में हम देखेंगे। इसी के साथ रुद्रयामल तंत्र का यह भाग भी पूर्ण हुआ। यदि आपको यह तंत्र ग्रंथ अच्छा लग रहा है सुनने में और जानने में, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथी से अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर।